दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मेरे अली को कैसे समझ पाएगा जमाना, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। मेरे अली को कैसे समझेगा ये जमाना, और दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। हुसैन इब्ने अली की जिसको सदा पसंद नहीं, हुसैन इब्ने अली की जिसको सदा पसंद नहीं, ऐसे लोग मुझको जरा पसंद नहीं। हुसैन इब्ने अली की जिसको सदा पसंद नहीं, ऐसे लोग मुझको जरा पसंद नहीं। हुसैन को क्यों नहीं सदा देता तो मुश्किल में, अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं। हुसैन को क्यों नहीं सदा देता तो मुश्किल में, और अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं। यजीदियत के जरासीम जिसके खून में हो, उसे हुसैन का फर्शे अज़ा पसंद नहीं। ए हक परस्त तू इकरार कर विलायत का, ए हक परस्त तू इकरार कर विलायत का, अधूरा कलमा खुदा को जरा पसंद नहीं। ए हक परस्त तू इकरार कर विलायत का, अधूरा कलमा खुदा को जरा पसंद नहीं। तो अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान और जो अजमत अता फरमाई है, वो अजमत अल्लाह ने किसी और नबी को नहीं अता फरमाई। अल्लाह ने मेरे नबी को वो हुस्न अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजूर सैर करते हुए, क्या करते हुए जी? सैर करते। हजूर इस्लाम एक मर्तबा सैर करते हुए हजूर हदूद मदीना से बाहर तशरीफ ले गए। हजूर जब मदीना से बाहर गए तो वहाँ पर एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था। मेरे नबी उस काफिले के पास से गुजरे तो काफिले वालों के ऊँट बंधे हुए थे। तो हजूर ने जब काफिले वालों के ऊँट देखे तो एक सुर्ख रंग का ऊँट मेरे नबी को पसंद आ गया। हजूर उन काफिले वालों के पास गए तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिले वालों के पास जाकर पूछा कि क्या ये ऊँट बेचते हो? हजूर ने क्या कहा? क्या ये ऊँट? अब उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो कहा हाँ बेचते हैं। मेरे शेख फरमाते हैं, मैं दिल वेचा मैं जान वेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। मैं दिल वेचा मैं जान वेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। मैं अपना सारा कर वेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। अब बेचना था या नहीं बेचना था। जब हजूर ने कहा तो कहा हाँ बेचते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कितने का बेचते हो? कहा जी इतने का सौदा तय हो गया। मेरे आका ने फरमाया, देखो मैं यहाँ पर तिजारत करने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर आया था सैर करने के लिए, और तुम्हारा ऊँट मुझे पसंद आ गया। तुम ऐसा करो, ये ऊँट मुझे दे दो, तुम्हारा ऊँट लेकर मैं मदीने जाता हूँ, और मदीने जाकर मैं तुम्हारे ऊँट की कीमत भेज देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे ठीक है। हजूर ने ऊँट की मुहार पकड़ी और मेरे आका मदीने की तरफ चल दिए। हजूर जब तक तो जाते रहे, टिक टकी बांध कर हजूर को देखते रहे। मेरे आका जब नजरों से ओझल हुए तो दिल पे हाथ रख के बैठ गए। कहने लगे यार एक शख्स आया, ना जान थी ना पहचान थी, कीमती ऊँट लेकर चला गया। आप लोग जानते हैं कि जब किसी से नगद सौदा किया जाता है तो उसका नाम पता नहीं पूछा जाता। सुभान अल्लाह। और जब किसी को उधार सौदा दिया जाता है तो या तो आप उसको जानते हैं या दरमियान में कोई जामिन होता है। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे यार एक शख्स आया, ना जान थी ना पहचान थी, कीमती ऊँट लेकर। अब तीन लोग जो है वो बात कर रहे हैं। उनमें से पहला शख्स कहता है यार जब वो बोलता था तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। सुभान अल्लाह। दूसरा बंदा कहने लगा यार जब वो मुस्कुराता था तो सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। तीसरा बंदा कहने लगा कि यार मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग फरमाते हैं क्या खूब सजन दियां अखियां ने। सुभान अल्लाह। क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिमें भर के सुराइयां रखियां ने। सुभान अल्लाह। आज़म चिश्ती फरमाते हैं तू हजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे। सुभान अल्लाह। तू हजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे। अद्धी राती दिन चढ़ जावे जी और रुख तो निकाब उठावे। सुभान अल्लाह। जे सोना जावे सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे। ऐथे धरती लिफ लिफ जावे
जे सोना हथ फुल्ला च पावे हथ फुल्ला तो बद जावे। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल पावे अख उगरे ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल न चली जावे। हुस्न खुदा ने इल्म खुदा ने ऐना दिता अकला विच न आवे। अकल खुदा ने ऐनी दिती इल्मा विच न आवे। हुस्न ओदे ने मोली दुनिया कोई विरला जान बचावे। ओए आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। कहने लगे बरहल तुम उसके हुस्न में खोए रहे और वो तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया कर ले गया। जब उन्होंने ये बात कही ना कि ऊंट हथिया कर ले गया, ये वफ्द तारक था, काफले के सरदार की बीवी जो अभी तक खैमे के अंदर से सारी बातें सुन रही थी, उसने खैमे का पर्दा उठाया और उठाकर कहने लगी खबरदार ये मत कहना कि ऊंट हथिया कर ले गया। अगर तुम्हारे ऊंट की कीमत देने ना आया तो कीमत मुझसे ले लेना। तो वो काफले वाले कहने लगे अच्छा अच्छा लगता है तू उसको जानती है। कहने लगी वल्लाह मैं भी नहीं जानती। कहने लगे जब तू जानती नहीं है तो तू उसकी जमानत कैसे दे रही है। वो काफले के सरदार की बीवी कहने लगी जब तुम मुझसे सौदा कर रहे थे तो खेमे का पर्दा उठाकर मैंने उसका चेहरा देखा। सुभान अल्लाह। मेरा दिल ये कहता है जिसका चेहरा इतना सोना हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। थोड़ा वक्त गुजरा था, मेरे नबी के गुलाम आए, सहाबा ने आकर खजूरों की 2 ढेरियां लगा दी। सहाबा ने कहा ये 2 ढेरियां हैं, एक तुम्हारी जियाफत के लिए, दूसरे से कीमत पूरी कर लो। कहने लगे कीमत तो बाद में लेंगे, हम तो खुद बिक गए। हमें बता वो सोना रहता कहाँ है। साहबा कहने लगे यही नखलिस्तान मदीना डेरा है मेरे हबीब का। इमाम जुरकानी फरमाते हैं सारा काफिला उठा और मेरे नबी के कदमों में आकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो। तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गया। सुभान अल्लाह। तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गया। एक बड़ा ही प्यारा वाकया हुजूर के हुस्न का, उम्मे माबद का ये वाकया है जिसकी मुझे बड़ी फरमाइश की गई। ये वाकया मैंने अपनी फुफ्फो के 40वें के ख़त्म में बयान किया था, तो इसकी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये वाकया उम्मे माबद का जो आपने बयान किया था इसको लाजमी आपने बयान करना है। तो उम्मे माबद का वाकया आपके सामने रखने लगा कि ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मे माबद इस खातून का नाम आतिका है लेकिन उम्मे माबद के नाम से शोहरत है। हिजरत की रात मेरे नबी इसकी झोंपड़ी के पास से गुजरे, भूख और प्यास की शिद्दत थी, तो मेरे आका इसके घर तशरीफ ले गए। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद है। तो उम्मे माबद कहने लगी हम अरब लोग मेहमान नवाजी फ़ख्र समझते हैं, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं। हजूर ने जब उम्मे माबद के घर के अंदर नजर दौड़ाई तो उसके घर की नुक्कर पे एक कमजोर सी लागर सी बकरी खड़ी हुई नजर आई। उस बकरी को जब मेरे नबी ने देखा तो मेरे आका ने फरमाया अगर तू इजाजत दे तो मैं इस बकरी का दूध धो लूं। उम्मे माबद कहने लगी इस बकरी की हड्डियों में तो गूदा भी नहीं, इसीलिए चलकर ये दीगर बकरियों के साथ चरागाह नहीं जा सकी, तो ये तो चल फिर भी नहीं सकती, ये दूध कैसे देगी। मेरे नबी ने फरमाया तू अगर इजाजत दे तो मैं इसका दूध धो लूं। उम्मे माबद हैरानी से कहने लगी मुझे क्या एतराज है अगर ये बकरी दूध दे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने जनाब अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, कहा अबू बकर जाओ बकरी को खोल के लेकर आओ। सुभान अल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने बकरी को खोला। मेरे आका ने अपना दस्ते रहमत, दस्ते बरकत, दस्ते शिफा, दस्ते नूर उस बकरी की पुष्ट पे फेरा। सुभान अल्लाह। हजूर ने जब उस बकरी की पुष्ट पे हाथ फेरा उसकी खीरी में दूध उतरा। मेरे आका ने फरमाया घर के जितने बर्तन है सारे ले आओ। हजूर ने दूध धोया, घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, पर बकरी की खीरी में दूध वैसे का वैसे ही मौजूद। मेरे आका ने खुद दूध पिया, हजरत आमिर बिन फहीरा ने पिया, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने पिया, सहाबा ने पिया, उम्मे माबद ने पिया, उसके 6-7 साल के बच्चे ने पिया। दूध पीने के बाद
हजूर ने दुआएं दी, मेरे आका दुआएं देकर मदीने तशरीफ ले गए। अब हजूर के जाने के बाद